दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग का पोर्शन जो आएगा, तो इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। और इन क्वेश्चन को आप लगा भी लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार आम संबंधित है फल से, तो उसी प्रकार मूली संबंधित है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो आप कैसे करेंगे, देखिए गाइस। इसके लिए हो जाएगा जिस प्रकार आम जो होता है वो क्या होता है, एक फल होता है। उसी प्रकार मूली होती है वो क्या हो जाएगी, आपकी जड़ हो जाएगी। ऑप्शन सी जड़ हो जाएगी। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए। उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न हो। जैसे कि 52 क्वेश्चन है, इसमें देखिए तीन विकल्प जो होंगे वो किसी ना किसी एक तरह से एक समान होंगे, लेकिन जो एक होगा विकल्प वो अन्य तीनों से भिन्न होगा, अलग होगा, विषम होगा। तो देखिए इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा 52 में, तो लंबा ऊंचा। क्योंकि कैसे होगा, क्योंकि लंबा ऊंचा को छोड़कर अन्य सभी शब्द समूहों में पहला शब्द दूसरे का पर्यायवाची विलोम शब्द है। जैसे कि कठोर का विलोम शब्द क्या होता है, कोमल होता है। नोकदार का क्या होता है, भौंथरा होता है। मीठा का क्या होता है, खट्टा होता है। लेकिन लंबा का ऊंचा नहीं होता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा। अगला है इसमें इसमें बताना है। तो गाइस आपका विषम जो हो जाएगा वो शंकु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शंकु को छोड़कर अन्य सभी जो आकृतियां हैं जैसे कि वर्ग है, त्रिभुज है और आयत, अन्य सभी जो आकृतियां हैं वो 2D हैं, मतलब द्विविमीय हैं। लेकिन जो शंकु है ये आपकी क्या है, 3D आकृति है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में PQWJHT का अर्थ मदर होता है, तो निम्न में से किसका अर्थ सिस्टर होगा। तो हम लोग इसका देखेंगे कि ये इससे जो है मदर ये कैसे बना, तो देख लेते हैं। तो गाइस आपका जो अल्फ़ाबेट है जैसे कि पी है, पी से आपका पहला अल्फ़ाबेट, मदर का अल्फ़ाबेट पहला क्या है, एम। तो पी से एम बनने में क्या हुआ, देखिए पी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16। एम का जो होता है थोड़ा सा आपका मोटा ये वाला कर लेते हैं। पी का होता है 16, एम का होता है 13। एम का होता है 13 और पी का होता है 16। तो 16 से 13 बनने में क्या हुआ, माइनस का 3 घटा, मतलब 3 घटा। अगला है आपका क्यू अल्फ़ाबेट और उससे बनाना है ओ। तो क्यू मतलब क्यू का होता है आपका 17, ओ का होता है 15। तो कितना घटा, माइनस का 2। पहले देखिए -3 घटा, फिर -2 घटा। अब देखिए अगला अल्फ़ाबेट है डब्लू। डब्लू से हमें क्या बनाना है, टी। तो डब्लू का क्या होता है आपका 23 और टी का होता है 20। तो कितना घटा आपका, 3 घटा। तो एक चीज़ कॉमन हो गई, पहले -3 फिर -2 फिर -3 फिर -2। देखिए आगे 2 घटेगा। देखिए जे है अगला अल्फ़ाबेट, जे, इससे बनाना है हमें एच। तो जे का क्या होता है 10 और एच का होता है 8। तो कितना घटा, माइनस का 2। तो एक चीज़ कॉमन हो गई, पहले -3 फिर -2 फिर -3 फिर -2। अब देखिए अगला अल्फ़ाबेट है एच। एच का कितना होता है 8, इससे हमें ई बनाना है। तो ई का होता है 5, घटाया तो कितना घटा, 3 घटा। अब देखिए टी है, तो इसका अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है 20 और इससे हमें बनाना है आर। इसका होता है आर का होता है 18, कितना घटा, माइनस का 2। इसी प्रकार हम लोग सिस्टर के लिए करेंगे। तो देखिए इससे जो बना है वो मदर होता है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि किसका अर्थ होगा सिस्टर। तो सिस्टर हमने लोग सारे अल्फ़ाबेट सिस्टर के लिख देते हैं। तो गाइस एस का कितना होता है 19 होता है, आई का होता है 9 और एस फिर से आ रहा है फिर 19, टी का होता है 20, ई का होता है 5, आर का होता है 18। तो एक चीज़ कॉमन है कि इससे हमारा बना था मदर। अब हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जिससे कि सिस्टर बना है। तो इसमें हम लोगों ने ऊपर घटाया था, तो जो बना है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो एस में हम लोग 3 ऐड करेंगे,
क्योंकि पहले 3 घटाया था तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 जोड़ेंगे तो 19 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया हमारा 22। 22 किसका होता है, v का। अब देखिए आई है, आई 9 का होता है, इसमें कितना जोड़ेंगे 2। तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11। 11 किसका होता है, k का। अब देखिए आपका अगला अल्फ़ाबेट है एस। एस कितने का होता है, 19 का। अब 19 में कितना फिर से ऐड करना पड़ेगा, प्लस का 3। तो 3 ऐड किया 19 में तो आपका 22। 22 किसका होता है, ये होता है वी का। तो वी के भी किस में देखिए 3 अल्फ़ाबेट आपके मिल गए। तो 3 अल्फ़ाबेट देखिए पहले ऑप्शन में बी के भी है, सी ऑप्शन में देखिए बी के यू है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए बी के भी है लेकिन डी में नहीं है। अगला अल्फ़ाबेट देख लेते हैं, आपका है टी। टी का होता है आपका 20। आप कितना जोड़ना पड़ेगा, 20 में 2। तो 22 किसका होता है, आपका होता है वी। तो डबल बार आपका वी आ रहा है। अगला अल्फ़ाबेट है गाइस ई। ई में अब कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 3। मतलब 5 में 3 ऐड करना पड़ेगा तो आपका 8 आ जाएगा। 8 किसका होता है, एच का। तो आपके 5 अल्फ़ाबेट मिल गए, वी के वी वी एच। तो बी के बी बी एच किस में हो जाएंगे, ऑप्शन बी में। तो बी के बी बी एच इतना तो मिल गया लेकिन ऑप्शन ए में नहीं मिल रहा है तो ये भी कट, ये भी कट और ये भी कट। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है गाइस आपका, यदि इंट्रोड्यूस शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले अक्षर, पहले स्वर के बाएं से कौन सा अक्षर होगा। तो पहले तो इंट्रोड्यूस के हम लोग जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ये हम लोगों को रखना पड़ेगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो अगर इंट्रोड्यूस को रखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार तो पहला अल्फ़ाबेट आएगा सी, उसके बाद आएगा डी, फिर आएगा आपका ई, उसके बाद आएगा आई, फिर आएगा एन, और एन के बाद आपका क्या आएगा, ओ, फिर आर, फिर आपका आएगा टी, फिर आपका आएगा यू। अब आगे पूछता है गाइस आपसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रख दिया तो पूछता है कि बाएं से पहले स्वर। तो बायां आपका यहाँ से हो जाएगा। तो पहला स्वर कौन सा हो जाएगा, स्वर कौन कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है और ओ यू होता है। तो आपका देखिए पहला स्वर आपका कौन सा मिल गया, ई। तो इस स्वर के क्या हो जाएगा, पहले स्वर के बाएं से कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं से पहले स्वर के बाएं, तो पहले स्वर के बाएं आपका कौन सा अक्षर है, डी। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, 6 × 8 × 2 को लिखा जाता है 268, 1 × 2 × 3 को 312, फिर 9 × 7 × 5 को क्या लिखा जाएगा, ये देख लेते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं गाइस। एक चीज़ है, 268 में आपका 2 पहले आया है तो दो जो लास्ट 6 × 8 × 2 में जो आखिरी वाला 2 था वो आपका पहले स्थान पर आ गया। ओके गाइज, इसी प्रकार 1 × 2 × 3 में जो लास्ट वाला था वो आपका पहले स्थान पर आ गया। अब इसी प्रकार हम लोग इसमें भी करेंगे, जो लास्ट वाला होगा वो पहले स्थान पर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा आपका पहला। अब देखिए, अब इसमें देखिए 6 × 8 × 2। अब देखिए 268 में 6 जो है मतलब पहला वाला जो है वो बीच में आ गया। इसी प्रकार देखिए इसमें पहला वाला जो है बीच में आ गया। अब इसी में करेंगे 9 × 7 × 5 में पहला वाला जो है आपका किस में आ जाएगा, बीच में। तो 59 देखिए किस में आ रहा है आपका, 59 आपका ऑप्शन डी में आ रहा है। अब जो बचा हुआ 7 है इसको लास्ट में रख देते हैं, मतलब 597। तो 597 किस में मिल रहा है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों अथवा अंकों को अदल बदल किया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। तो इसमें हम लोग LHS बराबर RHS अगर 42 निकाल लेते हैं LHS का पद, तो दोनों पक्ष अगर बराबर कर लेते हैं तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो हम लोग पहले समीकरण को लिख लेते हैं। तो ये है 12 डिवाइड बाई 6, फिर है +3 × 7। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग करना है। जहाँ पे भाग है वहाँ पर प्लस कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ पर भाग कर दें। तो देखिए आगे क्या है, 12 डिवाइड है तो डिवाइड की जगह हम लोग प्लस कर देंगे। आगे है आपका प्लस, प्लस की जगह हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 × 7। तो बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व होता है। तो इसमें ये वाला हो जाएगा, 12 और 6 कितना होता है, 18 है। फिर 18 डिवाइड बाई 3 × 7।
अब हम लोग डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, तो 18 में 3 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6, फिर है आगे इंटू 7, तो 6 इंटू 7 कितना होता है 42, मतलब आपका दोनों पक्ष बराबर हो गया, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, तो हम लोग एक एक कॉलम को लेके सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे, लास्ट में तीसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला कॉलम है, इसमें हमें 14 बनाना है। तो देखिए 64 है, इसको अंडर रूट लगा देंगे, 36 है, इसको अंडर रूट लगा देंगे, और अंडर रूट से अगर ये लोग दोनों बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। 8 और 6 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 14। इसी प्रकार सेकंड कॉलम में ये 25 है, ये 49 है, और 25 किसका होता है 5 का, 49 किसका होता है 7 का, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 12। इसी प्रकार हम लोग तीसरे कॉलम में करेंगे, इसमें अंडर रूट लगा दिया, इसमें अंडर रूट लगा दिया। 81 किसका होता है 9 का, 16 किसका होता है आपका 4 का, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 13। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, मुकेश ने प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह करते हुए घूमना शुरू कर दिया। तो गाइस आपको पता होगा प्रातःकालीन जो सूर्य निकलता है वो कहाँ निकलता है, पूरब की तरफ। तो पूरब दिशा आपकी इधर तरफ हो जाएगी। और क्या कहता है कि मुकेश जो है प्रातःकाल सूर्य की मुंह करते हुए घूमना शुरू कर दिया, मतलब पूरब की ओर घूमना शुरू कर दिया। उसके बाद कहता है कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर कहाँ जाएगा, आप अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, आपका बायां कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, बायां मुड़ा। फिर कहता है बाद में फिर बाईं ओर मुड़ा, तो बायां आपका कौन सा हो जाएगा आगे, यहाँ की ओर। अब आगे पूछ रहा है कि मुकेश अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो गाइस ये दिशा जो हो जाएगी ये आपकी कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। देखिए ये होती है आपकी पूरब, ये होती है आपकी पश्चिम, ऊपर वाली होती है उत्तर, और नीचे वाली होती है दक्षिण। तो ये दिशा है आपकी पश्चिम, तो ऑप्शन बी पश्चिम दिशा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, एक स्थान ए से जगन ने स्थान बी तक सीधे 8 मीटर की दूरी का सफ़र किया। मान लेते हैं एक स्थान ए है और ये स्थान बी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जगन ने सीधे 8 मीटर की दूरी का सफ़र किया, तो ये 8 मीटर दूरी हो जाएगी। अगला कहता है आगे वह दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। तो आपका यहाँ से दायां कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ। कितना चला, 4 मीटर। आगे कहता है फिर दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 8 मीटर। तो आपका यहाँ से दायां कौन सा हो जाएगा, यहाँ तक। तो ऊपर भी 8 है तो नीचे भी 8 है, मतलब पैरेलल हो गया, तो ये भी 8 हो गई जो कि दिया हुआ है। आगे कहते हैं अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला। तो दायां आपका कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितनी चली, 3 मीटर। गाइस यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 4 है और ये 3 दूरी है, और ऊपर जो ये दूरी बची है, ये दूरी जो बची है इतनी, ये कितनी हो जाएगी, 3 ये है 4 ये है, तो इतनी दूरी कितनी बची, तो ये हो जाएगी 1। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1 मीटर। भाई अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक स्थान ये है, लास्ट स्थान ये है, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, 1 मीटर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम है। आरोही क्रम दर्शाएगा। आरोही क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो पहले देखिए तीसरा वाला आ जाएगा, आपके पास बीज होगा, उसके बाद बीज के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद बीज से पौधा बनेगा, और पौधा से पौधे में क्या आएगा, आपके पत्ता आएगा, पत्ते के बाद उसमें फल बनेंगे, और फल बनने के बाद आप उसको खाओगे भोजन के रूप में। ओके गाइस, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखिए। तो आपको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रखना है कि कौन सा पहला अल्फ़ाबेट आता है शब्द में, तो उसी के अनुसार आपको सेट करना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले देखिए आएगा स्लम, स्लम, उसके बाद आएगा आपका स्लम्प, उसके बाद कौन सा आएगा, स्लंग, फिर आएगा स्लंक। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा।
कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 65 से 68 के लिए और कहता है दिए गए विकल्पों में से उससे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो कैसे करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो आप देखिए जितनी संख्याएं दी हुई हैं ये सभी संख्याएं किसी न किसी संख्या का स्क्वायर लग रही हैं। जैसे कि 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, 4 जो है ये 4 का स्क्वायर है, और 16 जो है 4 का स्क्वायर है, और 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, और 64 जो है 8 का स्क्वायर है। देखिए 3 से लगातार सीरियल वाइज से नंबर चल रहे हैं, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, फिर डायरेक्ट आप 8 पे आ गए, और बीच में आपको बताना है कि क्या आएगा। 6 और 8 के बीच कौन सी संख्या आएगी, 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 343। सॉरी 7 का जो स्क्वायर होता है वो मैंने क्यों बता दें, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ऑप्शन बी 49 आपका नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो गाइस देख लेते हैं, 3 से 5 बनने में कितना ऐड हुआ, +2 का ऐड हुआ, +2 ऐड हुआ। 5 से 8 बनने में कितना ऐड हुआ, +3 ऐड हुआ। फिर 8 से 13 बनने में कितना ऐड हुआ, +5 ऐड हुआ। 13 से 21 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 8 ऐड हुआ। और 21 से 34 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 13 ऐड हुआ। फिर 34 से 55 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 21। और लास्ट में आपको बताना है 55 में कितना ऐड करने की आपका नंबर मिल जाए। तो 55 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 55 में आपको 34 ऐड करना पड़ेगा। तो 34 ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 9 और 8, 89 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट बताने कि क्या क्या आएंगे। तो गाइस देखिए एक अल्फ़ाबेट छोड़ के हम लोगों ने ए से अगर बी बनाते हैं तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 1, क्योंकि ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, बी का होता है 2। अब फिर एक अल्फ़ाबेट छोड़ के हम लोग सी बनाएंगे बी से, तो सी का कितना होता है 3, तो 2 से 3 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 1। अब फिर एक अल्फ़ाबेट छोड़ के हम लोग बनाएंगे, सी का होता है 3, एक में अगर एक और ऐड कर दें तो हमें मिल जाता है 4, क्योंकि सभी में एक एक ऐड हो रहा था। 4 किसका होता है, आपका डी का होता है। तो जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है यहाँ पर जो आएगा वो हमें मिल गया डी। तो डी देखिए लास्ट में किस में, ऑप्शन ए में डी है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका ए ही आंसर हो जाएगा, एक्स और डी। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सारे के सभी के हम लोग पहले पहले अल्फ़ाबेट देखते हैं। तो हम लोग बाई से यू अगर बनाते हैं तो क्या होगा, तो बाई का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो 25 होता है, यू का होता है 21। तो कितना घटा, माइनस का 4। अब यू से हमें क्यू बनाना है पहला अल्फ़ाबेट आगे का, तो क्यू का होता है 17, मतलब 21 से 17 बनने में कितना घटा, माइनस का 4। अब देखिए क्यू से हमें एम बनाना है, एम का कितना होता है 13, मतलब 17 से 13 बनाना है, तो कितना घटा, माइनस का 4। तो पीछे सभी में -4 घटा तो आगे भी घटेगा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट बनाने के लिए। तो 13 में से अगर 4 घटाते हैं तो हमें मिलता है 9, और 9 किसका होता है, ये होता है आई का। तो आपका पहला अल्फ़ाबेट आई, आई क्या मिल गया, आई। तो आई पहले में देखिए आई है, नहीं है तो ये भी कट। तो बी में पहला अल्फ़ाबेट आई है, नहीं है तो ये भी कट। सी में है तो ये भी कट। तो डी में आपका पहला अल्फ़ाबेट आई मिल गया। अब आगे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, अगर आपको ऐसे मिल जाता है एक ऑप्शन, तो भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 70 से 75 के लिए कहता है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। देखिए जिस प्रकार काला का संबंध है सफ़ेद से, उसी प्रकार ऊपर का संबंध कैसे होगा ये बताना है। तो गाइस देखिए जिस प्रकार काला का जो विपरीत होता है वो होता है सफ़ेद, और ऊपर का विपरीत क्या हो जाएगा, फिर आगे ऊपर का हो जाएगा नीचे। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है पुस्तक का संबंध है लेखक से, तो मूर्ति का किससे होगा। तो देखिए जिस प्रकार पुस्तक लेखक द्वारा लिखी जाती है उसी प्रकार मूर्ति जो है वो ऑप्शन सी मूर्तिकार द्वारा बनाई जाती है। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 292 से हमें 146 बनाना है। तो 146 बनाने के लिए अगर 292 में अगर हम लोग 2 का डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12, 146 बन गया।
इसी प्रकार हम लोग 582 में 2 का डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2 का डिवाइड अगर करते हैं तो ये हो जाता है 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2। तो 291 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, 6 का संबंध है 18 से, तो 4 का संबंध किससे होगा ये निकालना है। आप डायरेक्ट कहोगे कि 6 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 18, और 4 में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका हो जाएगा 12 है। तो ऑप्शन में तो 12 मिल नहीं रहा, लेकिन दूसरा तरीका भी है, आप कैसे कर सकते हैं। तो 6 है, जो आपका पहली संख्या 6 है, 6 का 6 में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाता है 36, और इसमें 2 का डिवाइड कर दो तो आपका आ जाता है 18। इसी प्रकार 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है 16, और 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है 8। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ए बी सी का संबंध है जेड बाई एक्स से, तो सी बी ए का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले ए बी सी के लिए देख लेते हैं। ए का देखिए पहला अल्फ़ाबेट, देखिए पहला अल्फ़ाबेट से क्या बना, ए से जेड, तो ये सभी क्या हैं, विपरीत लिखे हुए हैं, मतलब ए का विपरीत कोड क्या होता है, जेड होता है। इसी प्रकार बी से बना आपका बाई, और बी का विपरीत कोड क्या होता है, बाई। इसी प्रकार सी से क्या बना, एक्स, और सी का जो विपरीत होता है वो होता है एक्स। इसी प्रकार सी बी ए में करेंगे तो सी का विपरीत होता है एक्स, बी का क्या हो जाएगा, बी का होता है बाई, और ए का हो जाएगा जेड। तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। तो ऑप्शन ए में आपका एक्स बाई जेड मिल गया, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 75। देखिए ए जेड बी बाई से आपका क्या बना, जेड ए बाई बी। तो हमें सी एक्स डी डब्ल्यू से बनाना है कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग ए जेड बी बाई से जेड ए बाई बी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो एक चीज़ देखिए, स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट उठाइए और लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट उठाइए, लिख देते हैं, और आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस कर देना है। जेड आपका क्या हो जाएगा, आगे आ गया, ए आपका पीछे चला गया। इसी प्रकार इसमें भी क्रॉस कर देना है, बाई आपका आगे आ गया और बी ऐसे बन गया। तो देखिए बन गया बिल्कुल जेड ए बाई बी। इसी प्रकार सी एक्स डी डब्ल्यू में करेंगे तो लिख लेते हैं, सी एक्स को अलग लिख लेते हैं, डी डब्ल्यू को अलग लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स आगे आ गया, सी पीछे चला गया। इसमें भी करेंगे क्रॉस, डब्ल्यू आगे आ गया, डी पीछे चला गया, तो क्या बना, एक्स सी डब्ल्यू डी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है 76 से 78% संख्या के लिए, कहता है कि उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो देखिए ऑप्शन 76 में कौन सा अलग है, तो हाथ को छोड़कर अन्य सभी क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ। तो ऑप्शन बी आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि आँख, नाक और कान ये सभी क्या हैं आपकी ज्ञानेंद्रियाँ, लेकिन हाथ आपकी ज्ञानेंद्रियाँ नहीं है। इसी प्रकार अगला सवाल है हमारा 77। तो इसमें से एक ऑप्शन बताना है जो अन्य तीनों से भिन्न हो। तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कैसे देख लेते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में आपके हैं एम एन पी, और इनके अल्फ़ाबेट कोड क्या होते हैं, एक इसका होता है 13, इसका होता है 14, और पी का होता है 16। मतलब पहले आपका एक ऐड हुआ 13 से 14 बनने में, दूसरे में 14 से 16 बनने में +2 ऐड हुआ। इसी प्रकार ऑप्शन सी चेक करते हैं, तो कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं, डब्ल्यू, एक्स और जेड। डब्ल्यू का कोड होता है 23, एक्स का होता है 24, जेड का होता है 26। तो इसमें देखिए एक ऐड हुआ और इसमें 2 ऐड हुआ। 2 तो ऑप्शन आपके मिल गए, मतलब जो हो ही नहीं सकते हैं, पहला और सी नहीं हो सकता है। आप देखिए बी वाला चेक कर लेते हैं, क्या है, पी क्यू एस। पी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, क्यू का होता है 17, एस का होता है 19। 16 से 17 बनने में एक ऐड हुआ, और 17 से 19 बनने में +2 ऐड हुआ। तो 3 तो आपके समान मिल गए, और जो बचा हुआ लास्ट है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। क्योंकि सभी में पहले एक ऐड हुआ फिर 2 ऐड हुआ। अब डी में चेक कर लेते हैं, जी का होता है 7, एच का होता है 8, के का होता है 11। पहले में तो सही है कि एक ऐड हुआ, लेकिन दूसरे में 2 की जगह 3 ऐड हो गया। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आपका है 4, इसमें से कौन सा सबसे अलग है। तो आपका हो जाएगा 146, क्योंकि 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, और 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है। 625 किसका हो जाएगा, 25 का स्क्वायर।
तो मतलब ये सभी जो संख्याएं हैं ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, लेकिन 146 जो है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मछलियों, सांपों और पक्षियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सभी जो तीनों प्रजातियां वो अलग अलग हैं। सांप अलग हो जाएगा, मछलियां अलग हो जाएंगी और पक्षी अलग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। तो क्वेश्चन कहता है, दिए गए आरेख में त्रिभुज भारतीय को दर्शाता है, वर्ग शिक्षित को और वृत्त कार्यरत को दर्शाता है। बताइए कि कौन सा संख्या कार्यरत भारतीय जो अशिक्षितों को दर्शाती है। तो देखिए आपको बता देता हूँ, जो आपका वर्ग है ये शिक्षित लोगों का है, इसमें शिक्षित लोग शामिल हैं। और जो ट्रायंगल हैं इसमें हो जाएंगे आपके कार्यरत लोग। और सॉरी, ये सर्किल है इसमें कार्यरत लोग हो जाएंगे, और ये ट्रायंगल है इसमें भारतीय हो जाएंगे। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, दो। दो जो हैं जो कि कार्यरत भारतीय हैं, दो जो हैं वो कार्यरत कार्यरत देखिए सर्किल में भी आ रहा है और भारतीय में भी आ रहा है। कार्यरत भारतीय जो शिक्षित हैं, यहाँ शिक्षित लिख गया, यहाँ शिक्षित होना चाहिए, तो ये शिक्षित हैं इसको दर्शाती है। ओके गाइस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि माइनस चिन्ह भाग के लिए हो, प्लस चिन्ह गुणा के लिए हो और भाग चिन्ह माइनस के लिए और प्लस के लिए हो, तो निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें से देखिए ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए तो क्वेश्चन है, हम लोग एलएचएस पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर आरएचएस के बराबर आ जाता है तो वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है आपका, लिख लेते हैं। 49 है, 49 के आगे माइनस चिन्ह लगा, तो माइनस के लिए क्या चिन्ह यूज होगा? भाग। फिर आपका है 7 है आगे, 7 के आगे क्या है? प्लस, तो प्लस के लिए मल्टीप्लाई यूज हो रहा है, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। आगे है 3, फिर आपका भाग है, भाग के लिए क्या यूज हो रहा है? माइनस, माइनस लगा दिया। फिर आगे क्या है आपका? 5, फिर आगे है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए कौन सा चिन्ह यूज होगा? मल्टीप्लाई के लिए आपका चिन्ह यूज होगा प्लस, प्लस लगा दिया। आगे है 8। तो अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। 49 में 7 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7, तो 7 इंटू 3 माइनस 5 प्लस 8, तो ये हो जाएगा। आगे देखिए अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 7 या 21 माइनस 5 प्लस 8। अब हम लोग बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग 8 और 21 को ऐड कर देंगे तो 29 हो जाएगा। 29 में से 5 गया तो आपका क्या हो जाएगा? 24। तो मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।